दोस्तों नमस्कार। भगवान बुद्ध सम्यक ज्ञान के प्राप्ति के बाद अपने इस सम्यक ज्ञान को लोगों की भलाई के लिए उनके पास पहुंचाने के उद्देश्य से धम्मोपदेश देने का रास्ता चुना। धम्म की आध्यात्मिक परी गहरी बातों को अच्छी तरह लोगों को समझ में आए, इसके लिए भगवान ने उपमाओं, दृष्टांतों और नीति संबंधी कथाओं का सहारा लिया। इसी प्रवृत्ति के आधार पर अनेक रोचक कथाओं का विकास हुआ। इन कथाओं के द्वारा दान, शील, सत्य, नैष्क्रम, प्रज्ञा, उद्योग, शांति, सत्य, मैत्री और उपेक्षा जैसी 10 पारमिताओं और अच्छे कर्मों के करने के लिए प्रेरणा मिलती। इन्हीं कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। आज की जातक कथा है स्वर्ण मृग। एक जंगल में 500 मृगों के साथ सुनहरे रंग का एक मृग रहता था। उसके सींग रजत वर्ण के और पूंछ चमड़ी गाय के जैसी थी। उसका शरीर घोड़े के बच्चे जितना बड़ा और रूप अति सुंदर था। वहाँ के राजा को मृग मांस बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का काम छुड़ाकर रोज मृगों के शिकार के लिए आता था। रोज रोज की इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रजाजन ने एक तरकीब सोची। प्रजा ने जंगल के सभी 500 मृगों को खदेड़ कर राजा के उद्यान में कर दिया और राजा के पास जाकर बोले, देव, रोज रोज शिकार के लिए जाने से हमारे कामों की हानि होती है। हमने जंगल के सभी मृगों को आपके उद्यान में घेराबंदी कर दी है। अब आप जब चाहें उनका शिकार करें। इस प्रकार उन्होंने रोज रोज राजा के साथ शिकार के लिए जाने से छुट्टी पा ली। राजा ने उद्यान में जाकर बहुत से मृगों को देखा तो बहुत खुश हुए। वहाँ मृगों का झुंड के मध्य उस स्वर्ण मृग को देखकर वह अत्यंत प्रफुल्लित हुए और उसे तुरंत अभय दान दे दिया। अब वह रोज धनुष बाण लेकर आते और शिकार करके ले जाते। राजा को देखते ही मृग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। कई मृग इसी भागा भागी में जख्मी होकर गिर जाते और कई मर भी जाते थे। इस प्रकार मृगों की बहुत हानि होने लगी। सभी मृग इससे बहुत दुखी थे। वे इकट्ठे होकर स्वर्ण मृग के पास पहुँचे और अपनी दुख गाथा सुनाई। स्वर्ण मृग ने फैसला किया, यदि मरना अवश्य ही है तो आज से मृग तीर से न बेधे जाएं। बारी बारी से मृग उद्यान के द्वार पर जा राजा के सामने स्वयं समर्पण कर दें। यह योजना सभी मृगों को बहुत अच्छी लगी और इस प्रकार रोज एक मृग बारी बारी से जाने लगा। एक दिन एक गर्भिणी हिरनी की बारी आई। उसने सोचा, संतान होने पर हम 2 जने बारी बारी से जाएंगे। आज मेरी जगह कोई और चला जाए तो अच्छा होगा। उस गर्भिणी हिरनी ने स्वर्ण मृग के पास जाकर अपनी व्यथा बताई। उसकी बात सुनकर वह बोला, अच्छा तू जा, मैं तेरी बात किसी और से करता हूँ। स्वर्ण मृग ने उसकी बारी पर जाने के लिए किसी से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो स्वर्ण मृग उसकी बारी पर खुद ही गया और जाकर उद्यान के द्वार पर खड़ा हो गया। राजा ने जब स्वर्ण मृग को देखा तो पूछा, सौम्य, क्या मैंने तुझे अभय दान नहीं दिया है? यहाँ तू किस लिए आया है? स्वर्ण मृग बोला, महाराज, मैं गर्भिणी हिरनी का मरण दुख नहीं देख सकता, इसलिए अपना जीवन उसे देकर और उसका मरना अपने ऊपर लेकर यहाँ आया हूँ। महाराज, इसमें और कोई शंका न करें। महाराज, हम दोनों को अभय मिलने पर बाकी क्या करेंगे? सौम्य, बाकियों को भी अभय देता हूँ। महाराज, यदि इस प्रकार केवल उद्यान के मृगों को अभय दान मिलेगा तो बाकी क्या करेंगे? सौम्य, उन्हें भी अभय दान देता हूँ। महाराज, मृग तो अभय दान प्राप्त करें, बाकी दूसरे चौपाए क्या करेंगे? सौम्य, उन्हें भी अभय दान देता हूँ। महाराज, चौपाए तो अभय प्राप्त करें, बाकी पक्षी क्या करेंगे? सौम्य,
उन्हें भी अभय दान देता हूँ। महाराज, पक्षी तो अभय प्राप्त करें, जल के जीव जंतु क्या करेंगे? सौम्य, उन्हें भी अभय दान देता हूँ। इस प्रकार स्वर्ण मृग ने राजा से सभी प्राणियों के लिए अभय दान मांग लिया। कुछ दिन राजा उद्यान में रहने के बाद वह अपने सभी साथियों के साथ जंगल में चला गया और वहाँ आनंद से जीवन बिताने लगा। कहानी में यह बात गौर करने योग्य है कि हमें हमेशा जो है सबके भलाई के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।